दुनिया में एक अदृश्य दानव कहर बनकर टूट रहा है। सुपर शक्तियों, महाशक्तियों की सारी शक्तियां धरी की धरी पड़ी हैं। वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं कि कोई भी तोड़ निकाला जा सके, लेकिन अब तक कोरोना की कोई काट नहीं निकल पाई है। इस वक्त बड़ी बात अंतरिक्ष से आ रही एक आफत की भी हो रही है, और वो ये कि धरती के करीब से एक एस्टेरॉयड गुजर रहा है, जिसकी अगर थोड़ी भी दिशा बदली और अगर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के दबाव में आ गया तो तबाही ला सकता है। इन दोनों चीजों से इंसान बेहद डरा हुआ है। कोरोना वाली आफत के कारण वो घरों में दुबका है, तो दूसरी आफत के लिए स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिकों की तरफ देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, ये आफत फिलहाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नासा के मुताबिक ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि तमाम तरक्की के बावजूद भी इंसान अब भी खुली आंखों से नहीं दिखने वाले जीवों से खुद को ठीक से नहीं बचा सकता है, और ना ही आसमान से आने वाली आफत से। धरती आफत को कुछ हद तक निपटा भी सकता है, लेकिन अंतरिक्ष तो धरती के खात्मे की ही वजह बन सकता है। लिहाजा आपको बताते हैं कि जिस अंतरिक्ष में हम झंडे गाड़ने की बात कर रहे हैं, वहां से कौन कौन सी आफत आ सकती है, कैसे खत्म हो सकती है पृथ्वी। धरती पर फिलहाल जीवन सामान्य है। धरती को लेकर जिस बात की चिंता दुनिया को बरसों से थी, वो ओजोन लेयर भी लॉकडाउन के चलते रिकवर हो चुकी है। मतलब प्रदूषण कम होने के कारण उसका छेद अब बंद हो चुका है। प्रकृति अपने घाव भर रही है, पानी साफ हो रहा है, वन्य और जलीय जीव सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। लेकिन जो चीज अभी वैज्ञानिकों के जरिए पता चल रही है, वो ये है कि सूर्य का सोलर तूफानों और भूकंपों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्रह्मांड में हलचल कम नहीं हुई है, वहां से कभी भी कोई भी आफत आ सकती है। जैसा कि अब जो धूमकेतु तेजी से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह पृथ्वी को ही निगल ले। मतलब जब आप सोकर उठें और अचानक आसमान में अंधेरा छा जाए और सारी पृथ्वी आपकी नजरों के सामने उसके अंदर समा जाए। ये बात जितनी काल्पनिक लगती है, उतनी बड़ी सच्चाई भी है कि ऐसी कई खगोलीय घटनाएं अंतरिक्ष में होती रहती हैं। लिहाजा आपको बताते हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो कभी भी हो सकती हैं। क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड से तबाही। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां इस क्षुद्र ग्रहों या उल्कापिंडों की ट्रैकिंग करती हैं और उनको लेकर चेतावनी जारी करती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर परमाणु बमों के हमले से उनको नष्ट किया जा सके। वैज्ञानिक पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाले हर उल्कापिंड पर बारीक नजर रखते हैं। एक छोटा उल्कापिंड का टुकड़ा भी धरती पर तबाही ला सकता है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि फिलहाल ना तो कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई स्पेस एजेंसी और ना ही कोई स्पेस तकनीक पृथ्वी को बाहरी हमलों से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। साल 2013 में रूस के एक इलाके में एक उल्कापिंड जाके गिरा था, जिसने ये बता दिया कि आखिर धरती को क्यों उससे डरना चाहिए। करीब 10 टन वजनी और 49 फीट बड़ा ये उल्कापिंड 33,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ा। जब ये धरती से टकराया तो इससे निकलने वाला दबाव किसी न्यूक्लियर बम की तरह था। ये बड़ी ही तेजी से फैला और शहर के लोगों की खिड़कियों को इसने चकनाचूर कर दिया। करीब 1,500 लोग इस हादसे में घायल हुए, वो भी इसलिए क्योंकि ये शहर में नहीं गिरा था। अगर ये किसी शहर में गिरता तो शायद हालात गंभीर हो जाते। ये उल्कापिंड भले ही अक्सर धरती के आसपास से गुजर जाया करते हैं, लेकिन अगर ये धरती पर आके गिर गए तो सर्वनाश हो सकता है। क्या सूरज की गर्मी पहुंचा सकती है नुकसान? सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक बड़ा तारा है, जिसे आप हाइड्रोजन हीलियम गैसों से भरा एक आग का विशाल गोला भी कह सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो सूर्य हमें आज बहुत से फायदे दे रहा है, वही एक दिन हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। नासा ने दावा किया था कि सूर्य में पृथ्वी से भी बड़े आकार का करीब 1,20,000 किलोमीटर चौड़ा एक छेद हो गया है। इससे आसपास के कई उपग्रह नष्ट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि इस छेद से उठे सौर तूफान से आग की लपटें उठ सकती हैं, जो पृथ्वी समेत पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक है।
एक बड़ी बात यह भी है कि भविष्य में हो सकता है कि सूर्य की हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी और हीलियम जलने से सूर्य लगातार बड़ा और ज्यादा गर्म होगा। आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 1.25 अरब साल बाद सूर्य से निकलने वाली गर्मी और विकिरण धरती पर मौजूद जीवन को जलाने लगेगी। समुद्र सूख जाएंगे और धरती लावे में तब्दील हो जाएगी। हालांकि ये बात अनुमानों पर आधारित है। इस पर ज्यादा रिसर्च करने के लिए नासा से लेकर इसरो तक सूर्य पर स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, जो उसके बेहद करीब से आंकड़े जुटाएंगे। क्या पृथ्वी को निगल जाएगा कोई तारा? कुछ वक्त पहले नासा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उसने एक विशाल तारे को अपने पास मौजूद एक के बाद एक 3 ग्रहों को निगलते देखा है। इन तीनों ग्रहों का अस्तित्व 2 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। VA28 नामक ये तारा पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक रिसर्च के मुताबिक सन 2000 में ये तारा अचानक बहुत तेज चमकने लगा। उस समय इसकी तेज रोशनी सूरज से 6 लाख गुना ज्यादा थी। ये तारा बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। अगर ये एक साथ 3 ग्रहों को खत्म कर सकता है तो धरती के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि पृथ्वी को फिलहाल तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद ऐसी कोई मुसीबत आ सकती है। क्या ब्लैक होल कर देगा धरती पर अंधेरा? पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जो सूरज से 4 लाख गुना बड़ा है। ये धीरे धीरे ग्रहों, तारों और पिंडों को निगल रहा है। लिसेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने दावे में कहा था कि सेजिटेरियस ए नामक ये ब्लैक होल हर दिन ब्रह्मांड में तैरती चीजों को निगल रहा है। यह अपने सामने आने वाले गैस और धूल से बने शुद्ध ग्रहों को तोड़ देता है और फिर उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश गंगा का केंद्र बहुत अधिक ऊर्जा वाला स्थान होता है, इसलिए बहुत कम दायरे में गतिशील कुछ ग्रह ही वहां बन सकते हैं। हालांकि संभावना ये जताई जाती रही है कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में सौर मंडल के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। विश्व के महान अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई है, जिसमें एक विशाल विस्फोट के बाद सौर मंडल के तमाम ग्रह अस्तित्व में आए। ब्लैक होल आज भी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। अभी तक तो ये बस एक खतरे के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में रिसर्च हो रही है। कुछ वैज्ञानिक तो उसे टाइम ट्रेवल की थियरी से भी जोड़कर देखते हैं, यानी ब्लैक होल के जरिए हम समय को मात दे सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। फिलहाल धरती को नहीं है कोई नुकसान। दुनिया में हर साल कोई ना कोई धरती पर बड़े खतरे की चेतावनी जारी होती रहती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लाखों या हजारों में से 1-2 होती हैं। लेकिन ये जब घटती हैं तो बड़ा कहर बरपाती हैं, और तब डायनासोर युग की तरह सब कुछ खाक हो जाता है। वैसे धरती को बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं। नई नई तकनीक इजाद की जा रही है। साथ ही धरती के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश हो रही है। चांद और मंगल पर इंसानी बस्ती हकीकत बन सकती है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।